दो ख़वातीन आई थी, कह रही थी हम मरियम नवाज़ की तरफ से आए हैं, आपका इनाम निकला है 70,000। पिछली दफ़ा भी आपके पैसे आए थे तो आप लेने नहीं आए। अब हम बड़ी मुश्किल से आपका घर ढूंढ के आए हैं। आपका नाम मुकद्दस बीबी है? मैंने कहा जी। आपके शोहर का नाम बाबर शबीर है? मैंने कहा जी। आपके ससुर का नाम मोहम्मद शबीर है? मैंने कहा जी। कितने बच्चे हैं आपके? मैंने कहा मेरे ये 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा। तो आपके शोहर क्या काम करते हैं? मैंने कहा वो एल्युमिनियम का शीशे का काम करते हैं। कितने लोग रहते हैं? मैंने कहा हम एक ही फैमिली रहते हैं। तो फिर हम हमने बड़ी मुश्किल से आपका नाम ये पैसे आपको बताने आए कि आप हर दफ़ा आपको कॉल करते हैं, आप आते नहीं, तो इसलिए हम बताने आए हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। सुबह यूबीएल बैंक में आए, आपके अपने पैसे ले जाएं, आपका बड़ी मुबारक हो। तो आप मुझे 16,000 दें। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कॉल कर लेती हूँ। कॉल एक आई भी है तो उन्होंने वो भी मेरा मोबाइल बंद कर दिया पकड़ के। आपने किसी को कॉल नहीं करनी, आपने घर से भी पैसे नहीं लेने, किसी से भी उधार नहीं पकड़ना, आपने जो भी है घर से दें। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई उन्होंने क्या किया। जैसा जैसा कहती गई हैं मैं वैसा वैसा करती गई हूँ। अच्छा, उन्होंने आपसे जो है वो पैसे अगर आपने नहीं दिए तो उन्होंने आपसे क्या फिर जो है वो लिया है? उन्होंने मेरे से जेवरात लिए हैं। कह रही थी ये खोल लें। मैंने कहा ये मेरे पास इसकी चाबी नहीं होती, इसके पापा के पास होती है। नहीं आप इसको खोलें, इसमें कुछ तो होगा। फिर मैंने वो सेफ खोली है, कह रही है जो भी है आप निकालें। मैंने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं। नहीं कुछ तो है, पता नहीं वो क्या क्या कहती गई है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। फिर मेरे पास 3 सोने की रिंग थी, सोने के छोटे टॉप्स थे, चांदी के कंगन थे, वो उन्होंने ले लिए हैं। मैंने कहा ये आप क्यों ले रही हैं? ये मैं आपकी इमानत अपने पास रख रही हूँ। बड़ी बड़ी लोगों ने ये वाली हम अपनी अपनी इतनी बड़ी इमानत ना अपने बैंक में रखवाई होती है। मैंने कहा हमने कभी बैंक में रखा ही नहीं है कुछ भी। नहीं आप ये अपनी अमानत हमारे पास रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह आप यूबीएल बैंक में आएँ, आपके अपने पैसे ले जाएं और ये अपनी अमानत ले जाएं। हम आपके साथ होंगे, हम आपको साथ होकर पैसे दिलवाएंगे और ये आपकी अमानत आपको वापस देंगे। अच्छा, आपने कोई आपके बच्चे थे, आपको घर से अंदर बाहर आने दिया? उन्होंने क्या कहा इस हवाले से? वो कह रही थी किसी ने बाहर भी नहीं जाना। बच्चों में इन्होंने ट्यूशन जाना था, 2 बजे 2:30 बजे का टाइम था। बच्चों बाहर भी नहीं जाना, ना किसी को उन्होंने बाहर जाने दिया। ये बच्चा रो रहा था, चीज़ लेने जा रहा है, कह रही थी बेटा अभी नहीं जाना, इधर ही बैठो। उनको यही था कि ये किसी को बुला ना लाएं या किसी को कॉल ना कर लें। मेरा दरवाज़ा बाहर का खुला था, उन्होंने आके दरवाज़ा बंद कर दिया था। अबू भी उतनी देर इधर ही बैठे रहे हैं। नहीं हमने नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, आप हमारा टाइम ना वेस्ट करें। धमकियां दे रही थी। आपको बाजी समझ क्यों नहीं आ रही है? मैडम क्या कह रही हैं, आप हमारी बात नहीं समझ रहे। जो भी है हमने ऐसे नहीं जाना, वरना हम और भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने आपको कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या बताई? को उन्होंने आपको कोई कार्ड दिखाया? क्या कहा उन्होंने? वो वाले पेपर दिखाए थे मरियम नवाज वाले, कह रहे थे ये मरियम नवाज की तरफ से ही आए हैं, ये यहाँ आप इधर फिंगर लगाएं, मेरे साइन करवाए, मेरे बच्चों के भी सारे फिंगर लगवाएं। तो ये जो आपको पता है जो मरियम नवाज ऐसे पैसे दे रही है। मैंने कहा हमारे पैसे लगे ही नहीं है, हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह का शुक्र है हमारा निज़ाम चलता है, बच्चे भी सही पढ़ते हैं, सारा सर्किट हमारा चलता है। हमें ऐसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम पैसे अपने लगवाएं या हम किसी से लें। नहीं ये आपके पैसे हैं, 70,000 है, आपको मिल जाएगा। हम ऐसे नहीं करते, हम झूठ नहीं बोल रहे। रमज़ान है, ये 6,000 बच्चों का अलहदा, ये आपने बच्चों की पढ़ाई पे ही लगाना है। एक माँ बस आपने एक चक्कर लगाना है, हम साथ होंगे, आपको पैसे दिलवाएंगे और फिर ये डाकिया ये करेगा, वो आपको फिर पैसे दे करेगा। जैसे आपको पहले बताया है वैसे ही हुआ सेम। तो हम मरियम नवाज से यही कहना चाहते हैं कि हमारा, पुलिस से भी यही कहना चाहते हैं हमारा माल हमें वापस मिले बस।